हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आपके बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर की 9th वीडियो में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है कि वेदर मैनेजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज ए प्रोफेशन। प्रबंध को एक पेशे के रूप में हम स्टडी करने वाले हैं। मेरे ख्याल से तो आप सभी जानते होंगे कि प्रोफेशन क्या है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे डॉक्टर, स्पेशली जो क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो लोगों के अकाउंट्स बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की रिटर्न्स, यानी गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है वो करते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, अकाउंटेंट्स। एक्टर्स, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब भी प्रोफेशनल्स हैं। एडवोकेट्स, वकील, ये भी प्रोफेशनल्स हैं। यानी कि एक हो गया एम्प्लॉय जो कहीं पर एक फिक्स सैलरी के लिए जॉब करता है, फिर वो ऑलमोस्ट पूरा महीना एक पर्टिकुलर टाइम पर जाता है और काम करता है, वो कहलाता है एम्प्लॉय, कर्मचारी। और एक जो आपके कहने पर आपको कोई सर्विस देता है और उसके बदले में वो अपनी प्रोफेशनल फीस लेता है, वो होता है प्रोफेशन। और बातें हम प्रोफेशन की डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में किस हद तक अवेलेबल हैं, एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशंस ऑफ फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन की। तो इट हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी प्रोफेशन, अब मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए। तो स्पेशली अगर हम बात करते हैं मेडिकल प्रोफेशन की, उसके पूरी की पूरी मैं कहूँगा ज्ञान जो है ना वो किताबों में लिखा हुआ है। सिस्टमैटिक बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रॉपर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो तो उसके लिए एक प्रॉपर बुक सेट्स हैं। एडवोकेट बनना है, एलएलबी का पूरा कोर्स है। एक्टिंग के ऊपर भी किताबें हैं, लेकिन कम है, क्योंकि एक्टिंग जो है वो कला का पार्ट है। तो आर्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि दैट आर्ट आल्सो हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशन में सबसे पहली बात एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, सटीक किताबें और लेख आदि उपलब्ध हैं। दैट इज द फीचर ऑफ अ प्रोफेशन। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये प्रोफेशन का एक दूसरा फीचर होता है। ये लोग एग्जाम लेते हैं या कोई एजुकेशनल डिग्री अवॉर्ड करते हैं, तभी आप बन सकते हैं आम तौर पर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने प्रोफेशनल का एग्जाम्पल में एक्टर्स को भी लिया, वहाँ ऐसा नहीं है, बट आम तौर पर ऑल प्रोफेशंस रिक्वायर अ प्रॉपर डिग्री, स्पेशली। यानी कि उस एंगल से देखा जाए तो हम एक्टिंग को भी स्ट्रिक्ट सेंस में प्रोफेशनल नहीं कह सकते। इनकम टैक्स लॉ में एक्टर्स को भी प्रोफेशनल ट्रीट किया जाता है, बिकॉज देयर इनकम इज टैक्स्ड लाइक ए प्रोफेशनल। दैट वे मैंने एक्टर्स का एग्जाम्पल लिया कि वो भी प्रोफेशनल्स हैं एक तरह से। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में देखें, इस सेंस में देखें, तो हम डॉक्टर्स को हम प्रोफेशनल मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होती है, ऐसे ही एडवोकेट्स में बार काउंसिल होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में सीए इंस्टीट्यूट होता है, कंपनी सेक्रेटरीज में सीएस इंस्टीट्यूट होता है। तो इनकी एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इनका एक एग्जाम होता है, एक क्वालिफिकेशन होती है, वो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जो उनकी मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, तब ये एक सर्टिफिकेट और डिग्री देते हैं, और उसके बेसिस पर ही कोई आदमी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर बन सकता है। नहीं तो आप अपनी मर्जी से तो कोई भी किसी को भी दवाई दे सकता है, लेकिन उसको हम डॉक्टर तभी मानेंगे जब उसके पास एमबीबीएस की, एमडी की डिग्री है। ऐसे अकाउंटेंट तो कोई भी बन सकता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी को मानते हैं जिसके पास सीए की डिग्री है। ऐसे ही कोई भी आदमी बहस तो कितनी भी कर सकता है, लेकिन कोर्ट में वो बहस तभी कर पाएगा जब वो वकील है, यानी एलएलबी की उसने क्वालिफिकेशन ली है, जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, और जो बार काउंसिल के पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब है कि इसी से थर्ड पॉइंट भी हमारा निकलता है कि दैट देयर इज ए प्रोफेशनल एसोसिएशन। किसी को भी प्रोफेशन हम स्ट्रिक्टली तब मानते हैं जब उसकी एक एसोसिएशन होती है, जो उसके एग्जाम कंडक्ट करती है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, डिग्री अवार्ड करती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है, और एक तरह से उसको पूरा कंट्रोल करती है। वही एग्जाम्पल्स इसमें फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो इसको इन्होंने कहा है नाम हिंदी में पेशागत परिषद है, कि सभी पेशे किसी न किसी परिषद सभा से जुड़े होते हैं और इनमें प्रवेश का नियम रहता है, और ये प्रवेश का नियमन करते हैं, मतलब रूल्स बनाते हैं कि कौन जो है हमारा प्रोफेशनल माना जाएगा, और कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, वो भी प्रोफेशनल्स लेते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेते हैं, डॉक्टर्स लेते हैं।
क्योंकि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, वो कहीं जॉब करते हैं, तो एक तरह से वो एम्प्लॉय बन जाते हैं, तो फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेते, वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप ले लेते हैं कि हाँ हम आपकी संस्था के यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर बन गए। मेंबर बनने के लिए एग्जाम पास करना जरूरी होता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेते, है ना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक प्रोफेशनल हूं एक सेंस में कि मैंने CS क्लियर किया हुआ, आई हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, तो मैं उनका मेंबर हूं, दैट वे मैं प्रोफेशनल हूं, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लिया, क्योंकि मैंने CS करने के बाद हमेशा से ही बिजनेस किया और साथ में मैंने अपनी टीचिंग की, तो आई एम बोथ अ बिजनेसमैन एंड ए फैकल्टी एंड ए टीचर, सो आई एम प्रोफेशनली क्वालिफाइड बट नॉट स्ट्रिक्टली एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप तो ली लेकिन मैंने उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लिया। तो सही मायने में जो प्रोफेशनल कहलाते हैं वो ज़्यादा कहलाते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। जैसे मैंने कहा एक आदमी ने माना LLB की, लेकिन उसने बजाय वकालत करने के हो सकता है कहीं जॉब कर ली, कोई बिजनेस कर लिया, तो उसको स्ट्रिक्ट सेंस में प्रोफेशनल नहीं माना जा सकता। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर भी होना होगा और वहाँ से एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी आपको लेनी होगी आफ्टर डूइंग द ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स, है ना, तब वो सही मायने में प्रोफेशनल माना जाएगा। ऐसे ही प्रोफेशनल्स पर एक नैतिक आचार संहिता एप्लीकेबल होती है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे आमतौर पर ये बातें तो लिखी होंगी कि आप चीट नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, अपने क्लाइंट को जितने उसने पैसे दिए उसके हिसाब से सर्विस दोगे, है ना, उसके लिए कमिटेड रहोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करोगे, जो भी बातें हैं। एक जनरल कहीं पर भी आप कोई क्राइम नहीं करोगे, एक प्रोफेशनल से ये तो एक्सपेक्टेड ही होता है ना, कि किसी का मर्डर नहीं कर देगा किसी को, तो इन जनरल भी जो उनके ऊपर एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट भी एप्लीकेबल होता है और एक उनके प्रोफेशन से रिलेटेड कि आप अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को पूरा यूज़ करोगे, है ना। तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सभी मेंबर्स पर एप्लीकेबल होता है, नैतिक आचार संहिता, और वो सारे सदस्य उससे बंधे भी रहते हैं और उसमें किस तरह से बिहेव करना है, व्यवहार के से रिलेटेड जो है वो निर्देश दिए रहते हैं, और अगर ना इनका पालन किया जाए तो मेंबरशिप कैंसिल भी हो सकती है ना, सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर होता है प्रोफेशन का कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री बर्ड्स नहीं होते कि जो मन में आए किया, उनको बांधने के लिए एसोसिएशंस हैं जो उनको सर्टिफिकेट्स देती हैं, टाइम एंड अगैन उन सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करती हैं, और अगर वो ठीक से काम ना करें तो आप पुलिस स्टेशन तो जा ही सकते हो, बेसिकली उनकी आप एसोसिएशन को भी कंप्लेंट कर सकते हो कि ये वकील ठीक से काम नहीं कर रहा, या ये CA ठीक से काम नहीं कर रहा, या ये डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है जहां वो रजिस्टर्ड है, इवन उनकी वहां पर भी कंप्लेंट की जा सकती है, क्योंकि उनके ऊपर एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होता है। दैट वे वो पूरी तरह से फ्री नहीं होते कि जो मन में आया वो किया। सर्विस मोटिव, किसी भी प्रोफेशनल का एक सर्विस मोटिव तो होता ही है, ये तो खैर एक पॉइंट है कि जब आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आपका फर्ज बनता है कि जो भी आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं आप उनको सर्व करोगे। पैसा कमाना एक अलग है, लेकिन कभी भी किसी भी प्रोफेशन का ऑब्जेक्ट पैसा कमाना नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट सेवा करना ही होता है। ऐसे ही जो वकील है उसको चाहिए कि वो अपने जो भी उसके पास क्लाइंट आया है उसको न्याय दिलवाए, जो भी उसके पास आया है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक सर्विस मोटिव होता है प्रोफेशनल में, तो दे आर डेडिकेटेड एंड दे प्रोवाइड कमिटेड सर्विसेज कि भाई कह दिया तो हम आपकी करेंगे। मतलब एक डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि अगर उसने एक पेशेंट को लिया है, उसको ऑपरेट किया है या उसको ट्रीट कर रहा है, तो वो उसकी बात को सुने, उसको सही दवाई दे, उसको जो भी और चीज़ों की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, वो सब उसको प्रोवाइड करे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ऐसे वकील को चाहिए कि उसके अपने पेशेंट की, अपने क्लाइंट की सारी बात सुने, उसके सारे सबूतों को देखे, और जो भी समय पर वो कोर्ट में उपस्थित हो। ये उसकी सेवा का पार्ट है कि उसको वो सेवा उसको एक डेडिकेटेड और कमिटेड वे में करनी है। हिंदी में जैसे इसको लिखा है कि भाई उसका उद्देश्य निष्ठा एवं प्रतिबद्धता है तथा अपने ग्राहकों के हितों की साधना है, कि जो भी ग्राहकों के हित हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर ग्राहक जो है कस्टमर के एंगल की बजाय क्लाइंट ज़्यादा वर्ड है इसमें, तो उनको जो है वो सेवा देनी, ये जो है डेफिनेटली वन ऑफ दी मेन मोटिव होता है किसी भी प्रोफेशनल का। तो हमने प्रोफेशनल्स के बारे में एक तरह से 5 बातें डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने कहा कि उनके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, अवरोधित प्रवेश, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, पेशागत परिषद हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, नैतिक आचार संहिता उनके ऊपर एप्लीकेबल है, और सेवा का उद्देश्य सर्विस मोटिव है। अब हमें देखना यह है कि क्या प्रबंधन एक पेशा है, वेदर मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। तो मैंने इसका 1 लाइन में आंसर तो दे दिया है, नॉट एग्जैक्टली, विशुद्ध रूप से नहीं। साइंस में भी हमने यही कंक्लूड किया था कि मैनेजमेंट इज ए साइंस बट नॉट एग्जैक्टली,
इट्स एन इनएग्जैक्ट साइंस। इसी तरह से मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन का भी जवाब यही है कि कुछ फीचर्स तो प्रोफेशन के मैच करते हैं मैनेजर्स के साथ, लेकिन स्ट्रिक्टली दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। आइए एक एक पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था कि इनके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, राइट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर कवर किया है कि हाँ, इनके पास भी मैनेजमेंट में भी, मैनेजर्स की भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि इनके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, मैनेजमेंट में चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे एचआर से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, कुछ भी, एवरीथिंग दे हैव वेल डिफाइंड रूल्स, प्रिंसिपल्स, बुक्स हैं, इसके ऊपर भी आर्टिकल्स हैं, एकदम वेल डिफाइंड है कि इसको कैसे ट्रेन किया जाए, बिल्कुल सारे कंसेप्ट्स डेवलप्ड हैं। सो दैट वे जैसे प्रोफेशनल्स के पास बुक्स अवेलेबल हैं, इसी तरह से मैनेजर्स के पास भी बुक अवेलेबल है, तो वो फीचर तो इनका मैच करता है। जहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का सवाल है, वो नहीं है। जैसे कोई भी जब तक एमबीबीएस का एग्जाम नहीं क्लियर कर लेगा उसको डॉक्टर नहीं मानेंगे, एलएलबी का एग्जाम नहीं क्लियर करेगा वकील नहीं मानेंगे, लेकिन मैनेजर बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इवन कंपनी के मालिक इतना फ्री होते हैं कि वो चाहे तो खुद भी मैनेजर बन सकते हैं, या अपनी वाइफ को, अपने ब्रदर को भी मैनेजर बना सकते हैं, या कोई आदमी चाहे इवन वो 10वीं पास हो या वो भी ना हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल जीरो पढ़ा हुआ हो, तब भी उसको मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है। आज की तारीख में भारत का कानून किसी को भी मैनेजर बनने से नहीं रोकता। डॉक्टर बनने के लिए या वकील बनने के लिए, जैसे मैंने कहा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए तो डिग्री होना ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन पास करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक मैनेजर बनने के लिए अगर मान लेते हैं जो मालिक हैं बिजनेस के, उनको लगता है कि आप बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, मे बी बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस और एनी अदर रीज़न, तो जैसा मैंने कहा, इसमें कोई अवरोधित प्रवेश नहीं है, और ये व्यापारी के पास स्वतंत्रता है कि वो अपना प्रबंधक किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, कोई क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। दो, इस बात का फ़र्क तो पड़ता है अगर किसी ने एमबीए की हो, अगर किसी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हो, एमबीए किया हो, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है, उसको प्रायोरिटी मिलती है। बट एज सच लॉ में ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर मैनेजर की पोस्ट है किसी भी प्राइवेट कंपनी में स्पेशली, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। कोई शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी नहीं है। इसी तरह से जहाँ तक प्रोफेशनल एसोसिएशंस का सवाल है, अब जैसे मैंने सीए में एग्जांपल लिया कि वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ऐसे ही प्रोफेशनल्स की भी एसोसिएशन है। लेकिन जो मैनेजर्स की जो एसोसिएशन होती है उसकी मेंबरशिप हमेशा ऑप्शनल होती है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो मैनेजर्स को गाइड करने की, ट्रेन करने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ पर बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के या और भी लोग जो मैनेजिंग रोल्स में हैं वो वहाँ पर मेंबर बनते हैं, लेकिन आम तौर पर सभी जगह जो सदस्यता है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आपको वहाँ का मेंबर बनना है और फिर वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मेन चीज़ यही है इसमें समझने की कि जो पेशागत परिषदें हैं उनकी सदस्यता बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और जहाँ तक नैतिक आचार संहिता है वो भी सिर्फ एक मार्गदर्शिका के रूप में ही है, ओनली इट इज़ ऑफ गाइडिंग नेचर। जबकि मैंने आपको प्रोफेशनल्स में बताया था कि जो उनकी कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जैसे अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करना या कोई गड़बड़ नहीं करना, तो उसके बेसिस पर उनकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजर्स अगर गलती करते हैं तो वो ठीक है, कंपनी की, हर कंपनी की अपनी एक आचार संहिता होती है जो एम्प्लॉयज़ पर, कर्मचारियों पर एप्लीकेबल होती है, तो मैनेजर्स पर भी वही होगी। ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर्स के लिए अलग से बनाई जाती है, आमतौर पर आचार संहिता सभी पर अप्लाई होती है। फिर चाहे वो कंपनी में एक पियोन की जॉब पे हो, चाहे वो अकाउंटेंट की जॉब पे हो, चाहे वो रिसेप्शन पे हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, सेल्स में हो, मैनेजिंग पोस्ट पे हो, या किसी भी पोस्ट पे हो, आमतौर पर जो कंपनी की आचार संहिता होती है वो सभी कर्मचारियों के लिए होती है, तो वहीं पर वो एप्लीकेबल है। अगर कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है फिर तो उसके ऊपर कोई खास जो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट, वो तो एक जो हिंदुस्तान के हर नागरिक पर एप्लीकेबल है, वो तो उन पर भी एप्लीकेबल है। तो उसको ये कहना कि वो मैनेजर्स के लिए है वो तो फिर उचित नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिनेटली उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो ये पॉइंट भी यहाँ पर आकर कटता है मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट को हम कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं बांध सकते। और सर्विस मोटिव का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर मैच करता है फीचर मैनेजमेंट का प्रोफेशनल्स के साथ, कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो समटाइम, जैसे मैंने समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, प्रैक्टिस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। ऐसे मैनेजर्स भी समटाइम जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में एज मैनेजर जॉब ले लेते हैं, या प्रैक्टिस भी करते हैं इन द सेंस कि वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, और समटाइम वो बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद अपना बिजनेस खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट से जो मैच करता है यहाँ पे प्रोफेशन से, यानी कि जहाँ तक सेवा का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये जो फीचर है ये प्रबंधन और पेशे दोनों में कॉमन है ना। अब लास्ट स्लाइड पे हम पहुंच गए। कंक्लूजन क्या है? तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली कॉल्ड अ प्रोफेशन।
इट इज़ अ प्रोफेशन आल्सो, बट स्ट्रिक्टली नहीं है। जैसे कहते हैं ना, विशुद्ध रूप से ये इसको पेशा नहीं कहा जा सकता। एग्जैक्टली इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। आपने देखा ही है, हमने डिस्कस भी किया, बहुत सारे फीचर्स मैच करते हैं, लेकिन मैं कहूँ सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राइट, चलिए, थैंक्स।